पहले देख लो 49। कह रहा है कि आपके घर में 10 वाट के 5 एलईडी बल्ब, कितने बल्ब? 5। 100 वाट का एक तंतु बल्ब, 50 वाट के 4 पंखे और 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर लगा है। यदि बल्ब 5 घंटे प्रतिदिन 5 घंटे और पंखे तथा पंखे एवं एयर कंडीशनर 20 घंटे प्रयोग किए जा रहे हैं तो एक महीने में 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत ऊर्जा का व्यय ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, सबको आपको केवल यूनिट निकालना है। पहले आप देख लो क्या क्या दिया है, कितनी मात्रा में दिया है। ठीक है, आप देखो इसमें कह रहा है कि बल्ब दिया है, इसमें कह रहा है कि बल्ब है और बल्ब में कह रहा है कि भाई 10 वाट के एलईडी बल्ब हैं। कितने वाट के? 10। तो बल्ब के लिए 10 वाट है और कितने बल्ब हैं? 5 एलईडी बल्ब, 5 संख्या है। अच्छा, इसके बाद तंतु फिलामेंट वाला दिया है तंतु, और तंतु वाला बल्ब जो है कह रहा है कि तंतु बल्ब में 100 वाट लिखा हुआ है। कितना वाट? 100। और इस तंतु बल्ब की जो संख्या है वो कितनी है? 1। तंतु बल्ब की संख्या कितनी? 1। इसके बाद कह रहा है कि 4 पंखे, तो पंखे लगे हुए हैं और पंखों की जो संख्या है वो 4 है। 4 पंखों की संख्या कितनी है? 4। अच्छा, कितने वाट के हैं पंखे? 50 वाट के। कितने वाट के? 50। 50 वाट के 4 पंखे लगे हुए हैं। हम कहे ठीक है। और एक एयर कंडीशनर लगा हुआ है, एक लगा हुआ है एयर कंडीशनर। ये एयर कंडीशनर जो लगा हुआ है वो कह रहा है कितने? 1.5 किलो वाट। वाट में बदलोगे सीधे सीधे लिख देंगे 1.5 किलो वाट, बस इतना याद रखना है। कंडीशनर की जो संख्या है 1। अब ध्यान सुनो, कह रहा है कि पर डे जो बल्ब है वो प्रतिदिन जल रहा है। कितना? प्रतिदिन जल रहा है 5 घंटे। पंखा चल रहा है और एक एयर कंडीशनर 20 घंटे। ये जो बल्ब जो चल रहे हैं वो 5 घंटे तक चल रहे हैं, बल्ब वाले, चाहे ये वाला बल्ब चाहे ये वाला बल्ब। और पंखा और एयर कंडीशनर कितने चल रहे हैं? 20 घंटे। कितने घंटे? 20। बस आपको यहीं पे दिमाग लगाना है। हम कहे भैया पहले तो हम लोग ये निकाल सकते हैं कि बल्ब द्वारा कितना खर्च होगा, इसके द्वारा कितना खर्च होगा, इसके द्वारा कितना खर्च होगा, इसके द्वारा, बस आपको इतना निकालना है, केवल एक दिन का हिसाब। तो घर में प्रतिदिन व्यय यूनिटों की संख्या, बस हम आपको जो बता रहे हो तो ध्यान देना है भाई। वाट गुणे घंटे बटे 1000, सूत्र वही है, वाट गुणे घंटे बटे 1000। 10 वाट और कितने घंटे? 5। ठीक है, बटे में कितना? 1000। लेकिन मुद्दा ये है कि तो एक बल्ब का है और कितने बल्ब हैं? 5। तो इसी में संख्या से गुणा करा देना। संख्या से क्या करा देना? गुणा। ये तो बल्ब का आंकड़ा प्लस तंतु वाले बल्ब का आंकड़ा 100 वाट, 1 और कै घंटा? 5। और कितने बल्ब? 1 बटे में 100। 1 रहेगा तो गुणा ही न करो, बात खत्म हो जाएगी। ये है आपका बल्ब, एलईडी बल्ब द्वारा खर्च, ये तंतु बल्ब द्वारा खर्च। अब पंखे का हिसाब, वाट 50, घंटे 20, संख्या 4 और बटे में 1000। बटे में कितना? 1000। वाट गुणे घंटे बटे 1000, संख्या से गुणा कराएंगे। प्लस अगला है वाट। अब ध्यान देना, इस वाट को बदलना पड़ेगा, किलो वाट को बदलना पड़ेगा वाट। ये हो गया 1.5 किलो का मतलब हो गया 1000, और वाट गुणे संख्या करें घंटे, 20 घंटा तो 20। एक एयर कंडीशनर है तो 1 से गुणा, बटे में क्या हो गया? 1000। अब आप कहेंगे सर ये कौन सी मेथड लगाए? हम कहने भैया वाट गुणे घंटे बटे 1000। ये तो एक बल्ब का, एक यंत्र का।
अगर 2 यंत्र होगा तो इसका 2 गुना, 3 यंत्र होगा तो 3 गुना। कहने का मतलब संख्या से क्या करा देनी, गुणा। जैसे आप देखो 10 वाट 5 घंटे तक, और 5 बल्ब था इसका, 10 गुणे 5 गुणे 5 बटे 1000, वाट गुणे घंटे गुणे संख्या बटे 1000, वही वाला मेथड। ऐसे ही सेम तंतु वाला लगाए हैं, वाट गुणे घंटे, वाट गुणे घंटे गुणे संख्या, संख्या भी ऐड करिए, संख्या 1 है, बटे में कितना 1000, वही लगाए हैं मेथड। फिर आप देखो 50 वाट का 4 पंखा, कितने घंटे तक 20, 50 गुणे 20, वाट गुणे घंटे गुणे संख्या बटे 1000। ऐसे आपका 1.5 किलोवाट, 1.5, और किलो का मतलब होता है 1000, तो गुणे में 1000 कर दिए, वाट ही है इतना। वाट गुणे घंटे कितना है 20, तो गुणे 20, और कितनी संख्या है 1 बटे में 1000। मतलब मेरा ये था कुल वाट निकालना पड़ेगा आपको। अब ये एक दिन में खर्च होने वाली संख्या, ध्यान सुनो कैसे करेंगे हम लोग। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है, 5 25, 25 चौका 100, इतना आ गया। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे 2 0 2 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा तुम्हारा 1/4 प्लस, यहाँ बचा 5 दूनी 10, 1/2 प्लस, यहाँ क्या बचा जी 4, यहाँ बचा 4, और यहाँ देखो इसको गुणा कराएंगे तो 15 दूना 30, 303 अंक पर दशमलव, यक अंक पर दशमलव 30 आएगा। देखा जोड़ब, तो इसको जोड़ते तो 0.25, एक को 4 से भाग करोगे 25, और इसको भाग करोगे 0.50, और इसको जोड़ देते 30 और 4 34, आप जोड़ो इसको आ जाएगा 34.75 यूनिट, 34.75 यूनिट। ये उस घर में एक दिन में खर्च होगा, इतना बल्ब, इतना एलईडी, इतना पंखा और इतना एयर कंडीशनर चला रहे हैं, तो 34.75 यूनिट करा एक माह में, एक माह में। तो निकालेंगे भैया एक माह, अब ध्यान रखना है, एक माह में औसतन आपको लेना है 30 दिन, कितना 30 दिन में व्यय कुल यूनिटों की संख्या, कुल यूनिटों की क्या संख्या। आप बताओ एक माह में व्यय कुल यूनिटों की संख्या, खुद दिमाग लगाओ। अगर एक दिन में, क्योंकि प्रतिदिन हमने लिखा है, तो एक दिन में इतना, तो 30 दिन में इसी में 30 से गुणा, 30 गुणे 34.75, आप गुणा कराओ तो 0 तो पहले बात तो रहेगा, 5 15 हासिल 1, 7 त्रिक 21, 1 22 के 2 हासिल 2 बचा हमारे पास, और 3 चौक 12, 2 14 4 हासिल 1 बचा, 3 त्रिक 9 1 10, 2 अंक पर दशमलव 1 2 2 अंक पर दशमलव, मतलब कितना आ गया 1042.50 यूनिट खर्च कर दिए महीने भर में, महीना मतलब 30 दिन। अब प्रति यूनिट व्यय आप ये निकालो कि प्रति यूनिट खर्च कितना हुआ, वो खुद दे रहा है 5 रुपए, कितना रुपए 5 प्रति यूनिट, का मतलब हो गया कि एक यूनिट यूज करेंगे तो 5 रुपए लगेगा हमारा। तो अगर हम लोग कुल खर्च निकालें, कुल मासिक मतलब महीने में व्यय निकाल लें, खर्च कुल मासिक व्यय अगर निकाल लें तब कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 1042.50, और इसी में 5 से क्या करा दो गुणा। भाई एक यूनिट खर्च करेंगे तो 5 रुपया, 2 यूनिट करेंगे तो 5 गुणे 2, 3 करेंगे तो 3 गुणे 5, वैसे इतना यूनिट खर्च करेंगे तो इतने गुणे 5 कर देंगे। अब गुणा कराओ आप, 0 5 25, 2 बचा, 5 दूनी 10 2 12 हासिल 1, 5 चौक 20 और 21 पूरा रहे। अब 5 करने, 5 2 अंक पर दशमलव, इसका मतलब 5212.50 रुपये उसे बिल के रूप में देना पड़ेगा, 5212.50 रुपया। पहले तो क्या ये बात आपको समझ में आई है कि नहीं? कोई क्वेश्चन नंबर 52 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 52 ये करा कि एक वैद्युत मोटर में 440 वोल्ट पर 10 एम्पीयर की धारा है। यदि मोटर की दक्षता 80% हो तो 10
मिनट में 40 मीटर की ऊंचाई पर टंकी में स्थित टंकी में कितना जल चढ़ाया जा सकता है। बहुत गजब का सवाल है। कह रहा है कि एक वैद्युत मोटर में 440 वोल्ट पर 10 एम्पीयर की धारा, तो V का मान है, कह रहा है कि 440 वोल्ट। अच्छा, इतने पर 10 एम्पीयर की धारा, कितने पर? इतने पर 10 एम्पीयर की धारा, 10 एम्पीयर की धारा में कभी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 10 एम्पीयर की धारा भी इसके आगे लगाना है। तो आप पहले शक्ति निकाल लो। मोटर को दी गई शक्ति, मोटर को दी गई शक्ति P बराबर V इंटू आई। V का मान 440, I का मान 10, गुणा कराओगे तो 440 एक जीरो और वाट हो जाएगा। इतना क्या हो जाएगा? वाट। अब आपको बस इतना दिमाग लगाना है, भैया इतना वाट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझो क्षमता है, शक्ति से कार्य करने की क्षमता कहते हैं। और क्या कह रहा है? कितने मीटर की ऊंचाई पर है? आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 10 मिनट में, समय है 10 मिनट, समय कितना है? 10 मिनट। अच्छा, 10 मिनट मतलब हो गया 10 गुणे 60 सेकेंड, गुणा कराएंगे तो 600 सेकेंड। 40 मीटर की ऊंचाई, तो H का मान हो गया 40 मीटर और G का मान दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना जल मतलब यम पूछा, द्रव्यमान। क्या पूछा? द्रव्यमान। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये मोटर की शक्ति है, मोटर को दी गई शक्ति। वो कह रहा कि जितना पावर दी जाएगी केवल उसका 80% ही काम में लाना है, शेष 20% उष्मा, शेष 20% क्या? उष्मा। तो जितना काम में लाएगा उसको उसकी दक्षता कहेंगे। क्या कहेंगे? दक्षता। कि 100% एनर्जी देंगे तो 80% वो काम में लाएगा, 20% उष्मा में बदल देगा, तो उसकी दक्षता हो जाएगी 80%। P का 80% वही W/T होगा, वही W/ क्या होगा? T। भाई कार्य का 80% काम कर रहा है वो, हम कह भैया ठीक है कोई दिक्कत नहीं। P का मान देखो 440, ये दक्षता की बात होती है। और परसेंट 80% का मतलब होता है बटे में 100। किसी भी परसेंट को अगर संख्या में बदलना है तो बटे में 100 कर, संख्या को परसेंट में बदलना है तो संख्या में 100 से गुणा, इसमें 100 से भाग करेंगे, बराबर W का सूत्र कक्षा 9 में आप लोग पढ़े थे, mgh, याद है नहीं? mgh, तो mgh बटे T, और T का मतलब है 600 से, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहां से 2 जीरो तो ऐसे ही कट गया, अब गुणा करा लो, 0 1 रहेगा और 8 से गुणा कराएंगे, 8 चौक 32, 3 बचा, 8 चौक 32, 3 35, बराबर M निकालना है। G का मान कितना है? 10। H का मान कितना है? 40 मीटर, तो गुणे में 40 और बटे में आ गया 600। आप देखो 2 जीरो तो यही कैंसिल हो गया, 4 से इसको काटे होते तो 4 8 32, 4 8 32, 880 आया था। तो यहां पे आ गया हमारे पास 880 बराबर यम बटे 6, 6 से तिरछा गुणा तो यम बराबर 0, 8 छंग 48, 4 बचा, 8 छंग 48 और 4 52, 5280 किलोग्राम, 5280 किलोग्राम। मतलब हो गया कि वो 10 मिनट में 5280 किलोग्राम का जल जो है 40 मीटर की ऊंचाई पर